गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। भाजपा कांग्रेस के साथ इस बार आम आदमी पार्टी भी गुजरात में ताल ठोक रही है। ऐसे में चुनाव आयोग ने जैसे ही तारीखों का ऐलान किया तो पार्टियां चुनाव के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप के लिए भी एक्टिव नजर आईं। 182 सीटों वाली विधानसभा का चुनाव 2 चरणों में होगा। पहले चरण के तहत 1 दिसंबर और दूसरे चरण के तहत 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं नतीजों का ऐलान हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम के साथ 8 दिसंबर को किया जाएगा। The date of issue of notification would be for the first phase 5th of November and for the second phase 10th of November. For making nominations, it would be 14th November for phase 1 and 17th November for phase 2. Date of for scrutiny of nominations would be November 15th and 18th respectively. Withdrawal would be November 17th and 21, and date of poll would be 1st and 5th, with the date of counting to coincide with Himachal Pradesh on 8th of December. And the entire process would be completed on 10th of December. So this is what is the schedule. गुजरात विधानसभा चुनाव में 3,24,422 नए मतदाता इस बार पहली बार मतदान करने वाले हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक कुल मतदान केंद्र की संख्या 51,782 है। राज्य में स्थापित मतदान स्थलों में से कम 50% मतदान केंद्र पर वेबकास्टिंग की सुविधा होगी। वहीं आज चुनाव आयोग के ऐलान से पहले कांग्रेस पार्टी की ओर से सुबह एक ट्वीट किया गया था और चुनाव आयोग पर तंज कसा गया था। पार्टी की ओर से ट्वीट कर कहा गया था कि भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संस्था है, ये निष्पक्ष चुनाव कराता है। चुनाव के ऐलान के बाद भी कांग्रेस रुकी नहीं। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि चुनाव आयोग को सवालों के जवाब तो देने ही पड़ेंगे। वहीं कांग्रेस के इस ट्वीट पर यूजर्स ने खूब चुटकी ली। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि कांग्रेस ने पहले ही अपनी हार मान ली है। तो ये सवाल पूछना कोई नकारात्मकता फैलाने की बात नहीं होती। कोई भी संस्था लोकतंत्र में सवालों से बच नहीं सकती। सबको यहाँ तो भगवान राम तक को जवाब देना पड़ा। तो ये क्या मतलब है कि चुनाव आयोग को सवालों से घबराहट हो रही है? जवाब देना क्या दिक्कत है इसमें? कांग्रेस के इस ट्वीट पर चुनाव आयुक्त ने भी जवाब दिया और कहा कि चुनाव शुरू होने से पहले लंबी लंबी चिट्ठियां आती हैं कि ईवीएम मशीनें खराब हैं, इन्हें बदल दीजिए। फिर वही ईवीएम मशीन उस पार्टी को जिता देती है तो सवाल उठना बंद हो जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मोरबी हादसे की वजह से भी तारीखों के ऐलान में देरी हुई। वहीं इस बार गुजरात चुनाव को और ज्यादा दिलचस्प बनाने की कोशिश में लगी आम आदमी पार्टी ने भी तारीखों के ऐलान पर प्रतिक्रिया दी। अरविंद केजरीवाल ने गुजराती में ही आम जनता को संदेश दिया और फ्री बिजली और गारंटी देने की बात कही। नमस्कार, केम छो? तमे मने तमारो भाई मानो छो ने? आपना परिवारनो हिस्सो मानो छो ने? मने आटलो प्रेम करवा बदल खूब खूब आभार। हूँ आपने वचन आपू छू कि तमारो भाई बनीने तमारा परिवारनी जवाबदारी संभाळीश। तमने मोंघवारीमांथी मुक्ति अपावीश। तमारी वीजनी फ्री करी दईश। आपना बाळको माटे शानदार स्कूल बनावडावीश। आपना परिवारनी सारवार माटे शानदार हॉस्पिटल बनावडावीश। तमारा बाळको माटे रोजगारनी व्यवस्था करीश। तमने अयोध्या श्री रामचंद्रना दर्शन करवा लई जईश। बस एक बार एक मौको आपो, जीवन भर तमारो भाई बनीने रहीश। बता दें कि गुजरात चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ये आरोप लगाए जा रहे थे कि ऐलान में देरी की वजह है कि पीएम मोदी सरकारी खर्चे पर प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।